नमस्ते। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 कोचेस डिरेल होने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 31 लोग घायल हैं। ट्रेन के 8 डिब्बे उत्तर प्रदेश के गोंडा में पटरी से उतर गए। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के डिरेल होने से पहले ड्राइवर और कुछ यात्रियों ने एक धमाका सुना था, जिसकी वजह से इसे एक हमले की तरह भी जांचा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले की 40 पिटीशंस को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई दोपहर तक रिजल्ट्स पब्लिश करने का ऑर्डर दिया है। रिजल्ट को सिटी वाइज और सेंटर वाइज डिक्लेयर करने का निर्देश दिया गया है और इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी 90 सीट पर अकेला चुनाव लड़ने का ऐलान किया। भगवंत मान ने इस फैसले की घोषणा की और बताया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस या किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करे। बीजेपी नेता तथागत रॉय ने सुवेंदु अधिकारी का समर्थन किया है। रॉय ने कहा कि सुवेंदु जनता के सामने सच्चाई लाए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं में मतभेद की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दिया है कि वो 100 विधायक लेकर आए और सरकार बनाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। यूनियन बजट से पहले कांग्रेस ने पूरे देश में रोजगार के लिए 400 रुपए प्रतिदिन का मिनिमम वेज मांगा है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये मोदी के लिए असली 400 पार होगा। कर्नाटका के मंत्री बी नागेंद्र की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कर्नाटका कांग्रेस ने बीजेपी पर एजेंसीज का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। केजी जॉर्ज और कृष्णा गोवड़ा ने वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम में हो रही जांच पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि वाल्मीकि कॉरपोरेशन एक कर्नाटका सरकार की कॉरपोरेशन है जो SC/ST लोगों के भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। अब आरोप है कि वाल्मीकि कॉरपोरेशन के 187 करोड़ रुपए के फंड्स में कांग्रेस नेताओं ने हेरफेर की है, जबकि सीएम सिद्धारमैया ने कहा था कि कथित स्कैम कुल 87 करोड़ का हो सकता है और बीजेपी बढ़ा चढ़ाकर बता रही है। भारत सरकार 70,000 करोड़ रुपए के वॉरशिप्स यानी युद्धपोत का ऑर्डर देने जा रही है। ऑर्डर लेने के लिए 2 कंपनियां ML और GRSC को दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। ये युद्धपोत इंडियन नेवी की लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे। GRSC ने हाल ही में 840 करोड़ की डील भी साइन की है एक ओशन रिसर्च वेसल के लिए। RBI के जुलाई बुलेटिन के अनुसार डिपॉजिट्स इंडिया में सबसे पसंदीदा सेविंग मेथड है। हालांकि मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डिपॉजिट सबसे पहली पसंद है। आर्थिक संकेत मिल रहे हैं कि केंद्रीय सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट थोड़ा कम कर सकती है। तेलंगाना सरकार 70 लाख किसानों का कर्ज माफ कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 7,000 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट्स में भेजे जाएंगे। लोन माफ करने की प्रक्रिया अगस्त तक पूरी हो जाए। बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट ने चप्पल पहनकर आने वाले 2 स्टार्टअप फाउंडर्स को एंट्री देने से मना कर दिया। हमने कल भी आपको एक ऐसी ही घटना बताई थी जहां एक किसान को धोती पहनने के कारण एक बेंगलोर के मॉल में एंट्री नहीं मिली थी। नोएडा में नैनीताल बैंक की एक ब्रांच से 16.5 करोड़ का साइबर हीस यानी ऑनलाइन चोरी सामने आई है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर क्राइम विवेक रंजन राय ने कहा कि फंड्स 89 अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं और पुलिस जांच कर रही है। बांग्लादेश में जॉब कोटा को लेकर प्रोटेस्ट के चलते इंटरनेट और सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए हैं। भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस स्थिति को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश में रह रहे अपने सभी नागरिकों को घर में ही रहने की हिदायत दी है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि भारत पर रशिया के साथ एनर्जी के चलते पश्चिमी देश अनैतिक प्रेशर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक महान है जो अपने राष्ट्रीय हितों को समर्थन दे रहा है। टोक्यो में 14 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को भूत जोलोकिया पोटैटो चिप्स खाने के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये चिप्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उगाई जाने वाली मिर्च से बनती है जो काफी तीखी होती है। ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।